सर कुछ सवाल है मेरे कि लड़कियों को रिलेशनशिप में चाहिए क्या है। अक्सर लड़के इस बात से परेशान होते हैं। तो जैसे कि पहला मेरा सवाल है कि उनको फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप वाला फील क्यों चाहिए, करनी उनको दोस्ती है। सी लड़कों में एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहां पे वो एक तरह का वीकनेस रिफ्लेक्ट करते हैं जब भी कोई लड़की को वो देखते हैं। कहीं पे एक ऑब्लिगेशन होता है कि मुझे एक अच्छा फ्रेंड बनना है, अच्छा दोस्त बनना है, और तभी जाके कुछ अटेंशन जो लड़कियों का हर कोई एक लड़का चाहता है, उस अटेंशन को पाने के लिए जब वो अपने आप को एक इंफीरियर तौर पे देखने लगते हैं, तब ये लगता है कि शायद लड़कियों को जो चाहिए उनसे अगर वो दे दें, क्योंकि दो या तीन तरीकों से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं एक बंदे की तरफ, आकर्षित होना जो हम कहते हैं। एक है उनका कैरेक्टर, दूसरी है उनकी फिजिक, और तीसरा है उनका नेचर, मनी भी कह सकते हैं। सो मनी, कैरेक्टर और फिजिक, ये तीन चीजों पे अगर हम देखें, एक लड़के को लगता है कि मैं फिजिक में बहुत अच्छा हूं, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, तो वो इनफीरियरिटी में नहीं जाएगा और वो दोस्ती में एक म्यूचुअल वन ऑन वन रिलेशनशिप को देखेगा। दूसरा, जब उसको लगता है कि मेरी शक्ल में इतना ज्यादा दम नहीं है, बट शायद मेरा कैरेक्टर या नेचर देखकर कोई लड़की मेरे प्रति सोच सकती है या अटेंशन दे सकती है, उस केस में लड़का अपने आप को एक ऐसा वल्नरेबल स्पॉट में ले जाता है जहां पे शायद वो दोस्त बनना तो चाह रहा है, लेकिन उसमें वो अपना इस्तेमाल करवाने लगता है या अपने आप को बहुत ज्यादा अवेलेबल करने लगता है, और उस अवेलेबिलिटी में शायद लड़की मिसअंडरस्टैंड करती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग लड़की की तरफ से ही वो सिग्नल जाता है, तो शायद वो नहीं करना चाहिए। जैसे us guys have a strong thought that I want to fulfill each and every wish of our partner, जो भी मेरी पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, जो कि बहुत अच्छा थॉट है आपका, कि वो मैं उसकी हर एक विश को पूरा करना चाहता हूँ, बस उसके लिए मनी इज द मैंडेटरी थिंग। हर एक बंदा वो चाहता है। हाँ, देखिए, और यहाँ पे फाइनेंशियल इशू आ जाता है। लड़कियां मोर देन फाइनेंस शायद टाइम चाहती हैं एक लड़के का, वो भी क्वालिटी टाइम या एक सपोर्ट जहां पे इमोशनली बंदा पहले अवेलेबल हो। फाइनेंशियल शायद सेकेंडरी होता है, सब्जेक्टिव है, ऑफ कोर्स गर्ल टू गर्ल वो चेंज भी होगा, लेकिन जो लड़की को मेन पहली चीज चाहिए होती है वो है लड़के का अटेंशन as a caring human with me, as a caring partner with me. But we also sometimes think that our partner जो भी है उसकी मैं हर एक विश को पूरी करूं उसके कहने के पहले। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है और एक हर बंदे को होना भी चाहिए, एक समर्थ, गुड, नाइस, गुड, एबल बंदा जो हर बार ये सोचे कि मैं अपनी जिस किसी पार्टनर के साथ में आप स्टडी होना चाहते हो उसकी विश को समझने से पहले, कई बार हम ये चाहते हैं कि वो कहने से पहले हम उनके लिए कोई चीज कर पाए, जो कि एक अच्छा इंटेंट है, लेकिन अगर ना कर पाओ तो उसमें इंफीरियरिटी ना फील करो। वो शायद ग्रेजुअली बिल्ड होगा, बिकॉज एट दिस स्टेज जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोर्टशिप पीरियड में जहां पे आप कॉलेज में हो, आप वो हर उम्मीद या चीज जो है वो हर पार्टनर की नहीं पूरी कर पाएंगे, या लड़की को जिस तरह का फाइनेंशियल एक आउटलुक चाहिए कि मुझे कॉस्मेटिक्स भी खरीद कर ले आए और मोबाइल फोन भी दे दे और मेरे लिए हमेशा अवेलेबल भी हो, फुल तौर पे हमें कहीं ले भी जाए, टाइम भी दे, सब कुछ, वो सारी उम्मीदों पे हमको खरा उतरना कई बार डिफिकल्ट हो सकता है, तो उतना बर्डन नहीं लेना चाहिए। स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट देयर। सो वो इंटेंट आपका लड़की को पता होना चाहिए दैट यू आर एबल टू और यू विल बी एबल टू डू इट। वो इंटेंट जरूर बताएं, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए बर्डन फील ना करें, अपने आप को ब्लेम ना करें। स्लोली ग्रेजुअली, अगर लड़की भी वो आपके लिए सीरियस है और वो आपका रिस्पेक्ट करती है तो वो वेट करेगी जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे। फॉर श्योर आप में वो पोटेंशियल होना जरूरी है। हाँ, बिकॉज एक बंदे को ये करना नहीं चाहिए कि वो लड़की से पैसे ले या उनसे बिल्स ये करे, इक्वल सही हम कर सकते हैं। एक 25 एज के बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फैमिली के अपार्ट फ्रॉम अगर हमारी कोई कंपेनियन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास रहेंगी। बिल्कुल, तो वो चीज हमारी फाइनेंशियल से ही रिजॉल्व होगी। तो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। बिल्कुल, इस पर आपका क्या कहना है? फाइनेंस इज डेफिनेटली एक मैन को, जब मैं कहता हूं शुरू से, जब आप एक 21 एज को क्रॉस करते हैं, जब आपके लास्ट फॉर्मेटिव फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन खत्म हो रहा होता है, जितना फोकस्ड आप अपने करियर को लेकर रहेंगे उतनी ज्यादा बाय द एज 26-27 आपकी वो क्लैरिटी रिफ्लेक्ट करेगी और आप स्टेबल रहोगे। आप 27-28 पे करियर की सोचना शुरू करोगे तो आपको 35-40 हो सकता है आपके करियर में सेटल होने में।
सो जितना जल्दी हम उस चीज पे फोकस्ड रहें, हमारी स्ट्रेंथ को देखें, व्हाट एम आई गुड एट, एंड स्टेइंग ऑन ट्रैक रादर देन going behind, enjoying life and getting distracted as a youth into friendships, addictions, and only relationships and faffing around. I think a boy should get, start feeling focused from the age 20 itself. So 27, 28 पे आपको वो इशू नहीं होगा, बिकॉज ऐसे बंदे जो बहुत शुरू में बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो बाद में मिडिल एज क्राइसिस का शिकार होते हैं. और जो बंदे पहले से फोकस्ड होते हैं, वो मिडिल एज में बिल्कुल सेटल्ड होते हैं, और बाय दैट टाइम दे हैव अचीव व्हाट दे वांट टू डू. सो दे आर फोकस्ड अबाउट व्हाट करियर दे वांट टू टेक, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वुड दे वांट टू गो विद. द गर्ल विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अ गाय कि ये आई थिंक ये सही बंदा है जिसने शुरू से एक अच्छी प्लानिंग और ट्रैक रखा हुआ है. सो स्टेइंग ऑन ट्रैक फॉर अ बॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो प्रेशर, ऑफ कोर्स, आप जो सोच रहे हो कि घर बनाना है, आपके माता पिता का बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है कि कितने स्टेबल बैकग्राउंड से आप आते हैं, और कितना स्टेबल आपका बैकग्राउंड फ्रॉम द फादर साइड ऑफ द लीनिएज अगर है. एक घर ऑलरेडी आपके पास में है. कई बंदों को मैंने देखा हुआ है जो स्मॉल टाउन से आते हैं, दे वांट टू मेक अ बिग लाइफ इन लखनऊ और एनी अदर सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, एनी मेट्रो व्हेन यू लुक एट बैंगलोर या अहमदाबाद या किसी भी एक बड़ी सिटी का सपना जब हम देखते हैं, और वहां पे फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे हम कहते हैं स्क्रैच, बट देन कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस है जो प्ले करता है, जहां पे कितना स्टेबल आपका करियर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं और कहां से. क्योंकि आज की तारीख में जब अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी, एक बेसिक लग्जरी, दीज आर नॉट लग्जरीज नाउ, दे आर बेसिक नीड्स ऑफ अ लाइफस्टाइल दैट वी ऑल वांट टू लिव इन एन अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड. जितना फोकस होगा उतना बेहतर हम कर पाएंगे. ओके, लैक ऑफ सपोर्ट भी कई बार प्ले करता है कि कितना फैमिली सपोर्ट है उस बंदे पे. तो वो जितना लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट है और जितना पर्सन ये रिबेल भी है कई बार, और घर छोड़ के हम आगे निकलते हैं. बिकॉज मैंने अपने जीवन में, मेरी जिंदगी में, मैं जब 27 ईयर्स का था और मैं घर से निकला था अपने करियर को बनाने के लिए, और उस समय पे मुझ पे ये प्रेशर जरूर था शादी के वक्त कि अपना एक घर हो. तो सबसे पहला जो मुझ पे भी कंडीशन लगाई गई थी वो तो वही थी कि भैया आपका एक घर पहले होना चाहिए. सो वो स्टेबिलिटी पहले होनी चाहिए, क्योंकि जितने आपके स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंट्रोल एंड अ ग्रिप over your decision making with money and wealth and finances right in the beginning रहेंगे, उतना ज्यादा stable relationship भी आपका रहेगा. My next question is, many guys in front of the love of their life compromise their respect to hold on to them. Yes, अगर वो बंदा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपने कहा कि मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं, और अगर कहीं पे भी उस एक्सपेक्टेशन में आप अपनी कसौटी पे खुद कम अपने आप को देखते हैं, जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ, लाइक व्हेन वी से द फ्रेज नॉट मैन इनफ, तो वो जब आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ जब अफेक्ट होती है, वो आपके पार्टनर पे भी रिफ्लेक्ट होगी कि कितना रिस्पेक्टफुली आप अपने पार्टनर की तरफ वो नीड प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव से कितना रिस्पेक्ट आप गेन कर पाते हैं. और वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमें ही मेंटेन करना होता है. आप खुद लूज ना करें उस चीज को बाय बीइंग वेरी लूज, केयरलेस, या जैसे हमने कहा टेकन फॉर ग्रांटेड. हर चीज को जब इनडिसिप्लिन या किसी एक कमिटमेंट से गुजरने से पहले अगर आप बहुत लूज हैं, तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट कम हो जाता है कहीं ना कहीं. तो आपको एज अ मैन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिस्पेक्ट को कायम रखें, ताकि एक लड़की उसको गलत तरीके से ना देखे. Okay. Sometimes even after a girl said no for a relationship because she is dependent on this guy for other emotional needs. Right. She ends up leading on the guy, and the guy thinking that perhaps someday her answer will change and she will eventually fall in love, is not able to draw a boundary. How do we ensure that we are not taken an advantage of? See, हर बंदे के लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो वो उम्मीद से कि ये जो अभी ना कह रही है वो कहीं ना कहीं हाँ हो सकती है, उस उम्मीद पे आप जितना पॉजिटिव वे में, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार वो उम्मीद सही हो सके, या सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसकी तरफ आप आकर्षित हैं वो आपको हाँ ही कहे. उनके भी कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं. सो मोर देन स्टेइंग पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक अ गाय शुड ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द गर्ल who he is interested in, find out what are her expectations, what is it that she is looking for, rather than going blind. Because blind faith के साथ अगर आप किसी relationship में based on assumptions अगर आप trying to, तो शायद आपका advantage लिया जा सकता है over a period of time, because then you will be unclear and then the girl will come back and say, but I was just seeing you as a friend.
ये होता है, कई बार बंदों के साथ में होता है। तो जब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लड़के हिचकते भी हैं किसी लड़की से पूछने में, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में, वो हिंट्स लेने में शायद हम बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। एक कॉन्फिडेंस पे अगर आप सीधे पूछकर एक सही संवाद अगर करते हैं, वो क्राइटेरिया समझने में ज्यादा टाइम बिताएं रादर देन स्टेइंग ऑन असम्पशंस, तो ये नहीं होगा इन माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अ क्लियर कम्युनिकेशन ऑलवेज हेल्प्स। सो जैसे भी आपने ये भी बात कही कि अग्रीड कि मिडिल एज या उससे पहले 27-28 की उम्र जो होती है, वहां पे एक लड़के का करियर जस्ट बिगिन या प्लानिंग हो रही होती है, जहां पे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, एक लेवल पे जब आप लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, उसका बैकग्राउंड जब देखते हैं और कहीं पे एक कंपैरिजन होने लगता है उनके बैकग्राउंड का वर्सेस हमारे बैकग्राउंड का, और इस बैकग्राउंड मिसमैच में कहीं एक डर आ सकता है पोटेंशियली कि शायद उनके फादर या उनका फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फैमिली बैकग्राउंड या हमारे दो वेल्थ दोनों की इक्वल है, लेकिन शायद जो फॉर्मेट है एक देसी कोठी और बहुत बड़ा बैकग्राउंड आपका है, लेकिन किस तरह की ब्रांड्स, किस तरह का एक एक्सपेक्टेशन लड़की का है, और वो जिस तरह का रख रखाव और अटायर या एक लाइफस्टाइल जो जी रही है, उस लाइफस्टाइल की जो मिसमैच का डर है वो एक लड़के को हो सकता है, क्योंकि आज हर कोई हर ब्रांड को पहनना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। फॉरगेट अबाउट ब्रांड्स, लड़की का शायद ये सोच है कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है या मुझे कुछ वो ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो शायद मुझे अपने माता पिता के साथ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो सकता है। तो एक लड़के का ये इंटेंट होना कि मुझे उसे सब कुछ बहुत अच्छा देना है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के का अपना आत्मविश्वास अपने आप में, जो फ्यूचर की एंजाइटी है जिसको हम फियर ऑफ द अननोन कहते हैं, वो शायद उसका थोड़ा सा मोरल डाउन कर सकता है कि इस लड़की को क्या मैं डिजर्व भी करता हूं, क्या ये लड़की इससे मेरे साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक मैच हो पाएगी, या क्या मैं उसको खुश रख पाऊंगा। तो ये एक डाउट होना लाजमी है एक यंग 26 से 28 साल के लड़के में। जितना क्लैरिटी के साथ में हम उस चीज को अप्रोच करेंगे और जितना हम पे आत्मविश्वास होगा, उस आत्मविश्वास के बेसिस पे हम डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट देयर। बट डू नॉट शो फॉल्स ड्रीम्स, बिकॉज कई लड़के ये भी गलती करते हैं कि मैं चांद तारे और सितारे और जो तुम कह रही हो वो सब कुछ कर पाऊंगा, और फिर बाद में नॉट एबल टू गेट देयर। सो उसमें फिर आपका खुद का अपना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और फिर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब वो शादी के बाद में वो लड़की कहती है शादी से पहले तो तुमने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन शादी के बाद में तुम वहां तो क्या यहां भी नहीं ले जा पाए, तो फिर उसमें आपका डिसरिस्पेक्ट होना, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट का भी कंसर्न बताया कि शायद डिसरिस्पेक्ट होना एक मर्द के लिए भी उतना ही लो लेवल फीलिंग हो सकती है, आई थिंक। सो इन चीजों का ध्यान रखना कि क्लियर कम्युनिकेशन, जितना आप कमिट कर सकते हैं, जितना आपका इंटेंट है फॉर श्योर वो आप रखें, लेकिन उससे ओवर कमिट ना करें। When you get there, you will obviously do. So let the girl know that this is my intent. But how we will get there, there should be a plan. Not like a baseless, airy-fairy story. It has to be a grounded plan, whatever that we say. Okay, so I came from a family where I don't have lots of female around me. But there is a girl I am with, and she is communicating her needs, but I am not able to understand her need. So is there a difference in our background is the issue? देखिए, आज थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू बुक्स एंड थैंक्स टू टॉपिक्स दैट आर अवेलेबल, जिसपे नॉलेज काफी अवेलेबल है। अगर आप एक आई अंडरस्टैंड कि आपके फैमिली में कभी कोई लड़की आसपास में या बहन या कजिन या जॉइंट फैमिली में जैसे होता है, तो एक लड़की की जो भावनाओं को या उसके एक अपब्रिंगिंग को समझना अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट आउट फ्रॉम सम रिसोर्सफुल trusted source rather than going blind again completely. Or you can also talk to the girl with whom you would like to understand what are your needs, and maybe you can tell her to educate you about where is this coming from, because that's the best approach. See, एक रिलेशनशिप में फिजिकलिटी से ज्यादा एक इमोशनल लेवल का कनेक्ट या कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट बिकम्स योर नोन when a relationship begins. So हर लड़के को जितनी eagerness होती है that I get physical with the girl and get as fast as
into a commitment and then I get to enjoy all the warmth. I think थोड़ा slow करते हुए पहले understand करें that you're not jumping into the wrong side of it based on your presumptions. Communicate करें. एक दो तरफा communication से एक अच्छी relationship का foundation बन सकता है. तो you can ask the girl with whom you are कि ये needs हैं तो I am unaware. Can you help me understand some of this? Or books or internet also can help you. Okay. On so these. I was living happily, no thoughts about relationship or marriage. Now there is a girl and compatibility is nice with her. We both understand each other. How do I make sure that my insecurity don't reflect in the relationship? एक बंदे की सबसे प्रमुख इनसिक्योरिटी अगर मैं कहूं तो ये होती है कि मेरी बंदी किसी और के पास ना चली जाए, किसी और के सामने मुझे इंसल्ट ना करे या कम देखे, मुझ में फ्लॉज ना ढूंढे, मेरे अपीयरेंस में खामियां ना देखें, मुझ पर वो कंडीशंस ना लगाए जिस कंडीशंस के लिए मैं रेडी नहीं हूं. एक रिलेशनशिप में जब आप सामने वाले पर्सन को चेंज करने की कोशिश करते हैं विच मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, और ये कंडीशंस शायद बिकम्स द प्रीमाइस फॉर अ गाय टू कंप्लीटली जिस इनसिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो, जितनी कंडीशंस आई वांट यू टू ड्रेस लाइक दिस, आई वांट यू टू टॉक लाइक दिस, आई वांट यू टू से इट लाइक दिस, और ये शब्द मत इस्तेमाल करो. मेरा एक बहुत one of my clients, in fact, he came to me and he said and I was working, we work with something called age regression. So when he went back to his time, and for the first time, his one of the first earliest girlfriends, उसने हिम्मत करी, वो वर्नाकुलर मीडियम से था, उसने हिम्मत करी एक लेटर, लव लेटर लिखने की, जो इंग्लिश में उसने लिखा, जो कि उसकी ग्रामर में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे. सो जब उसने लेटर लिखा, उसकी वोकैबुलरी बहुत फ्लुएंट नहीं थी, तो उसने बहुत सारी गलतियां करके उस लड़की को लव लेटर लिखा, और नेक्स्ट डे वो लड़की वापस आए और उस पूरे लव लेटर में जितनी कमियां और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो लेकर आए, और उसके बाद में उनका जरूर अफेयर जरूर शुरू हुआ, लेकिन वो लड़की बहुत हिचकती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज शी वाज कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड दिस गाय वाज फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम. तो वो अपने फ्रेंड से मिलवाने में इंफीरियर फील करती थी, तो वो लड़के को हमेशा पीछे रखती थी, वो एक्नॉलेज नहीं करती थी. लड़के की कुछ अच्छी ट्रेड्स थे जो उसको बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से उसने अग्री किया था एक रिलेशनशिप में कमिटेड होने का, बट शी वाज एम्बैरेस्ड सोशली टू कैरी हिम एज हर बॉयफ्रेंड. तो ये होता है कई बार कि हम ग्रूमिंग में, अपीयरेंस में कंडीशंस रखते हैं. इन कंडीशंस को अगर लविंगली फुलफिल किया जाए तो एक रिलेशनशिप अच्छी, बेहतर हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड दोनों के पास इतना पेशेंस हो. वरना क्या होगा, आजकल सोशल मीडिया और दूसरे ऑप्शंस के चलते स्नैपचैट और टिंडर और ये कितनी एप्स हैं जहां पे आपको कोई एक बेहतर बंदा मिल गया तो आप प्रीवियस बंदे को छोड़ के आप जब आगे मूव ऑन करते हैं तो लड़के का बहुत जबरदस्त हर्ट हो सकता है. तो प्लीज इन चीजों का लोग कपड़ों की तरह बदलना है. जी जी जी. ओके. ये ना टेक्निकली नहीं होना चाहिए. हाँ, पर बेसिकली ये चीज हो रही है जब आपकी नीड्स नहीं मीट करती, और जैसे मैंने कहा ये भी होता है कि एक लड़की की 4 बंदों में 4 क्वालिटीज हैं जो उनको अच्छी लग रही हैं, और वो कंपेयर करके वो एक बंदे में पाना चाह रही है, वो भी कई बार नहीं होता. तो बंदे पे इतना प्रेशर बन जाता है व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर गाइज or someone who's even a celebrity or someone who's a certain type of a character on social media, so wow what a guy, और वो मूवी में या किसी सीरीज में वो उनको आइडलाइज करने लगते हैं, तो बंदे पे प्रेशर बनने लगता है कि उसको उस तरह का बंदा चाहिए. सर, इस पर मुझे एक सवाल है. हाँ. जैसे कि मोस्टली लड़कियों का ये होता है कि उनकी एक रूल बुक होती है कि आई वांट दिस काइंड ऑफ गाय, यस, कि मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक रूल बुक बना के. और जब उन्हें कोई लड़का पसंद आ जाता है तो वो उस रूल बुक को फाड़ कर फेंक देती है. ऐसा क्यों होता है? अच्छी बात है ना अगर फाड़ कर फेंक देती हैं, बिकॉज लव इज ब्लाइंड. हमने क्योंकि फीमेल्स एपिसोड में भी हमने देखा था दैट लव इज ब्लाइंड, और जब कोई एक पर्टिकुलर जो मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो ये बंदा मीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, इफ समवन कैन ट्रस्ट यू एवरीथिंग एल्स कैन कम बैक लेटर. सो गर्ल्स गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम. अगर कोई बंदा ये 3 या 4 चीजें दे सकता है तो उस बंदे के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए या सब कुछ भूलने के लिए तैयार है, because they know today's girls are in a way they are aware that we can also earn. They are no more victims. They do not entirely depend on a guy to be the provider. एक साथ का बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्ड वो चाहती हैं. तो आई थिंक उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर रूल बुक चली भी जाती है. मेनली रूल बुक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि वो शायद, हाँ, लेकिन क्लैरिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स सही है कि उनकी क्लैरिटी अच्छी रहे तो एक रिलेशनशिप में अच्छे हम स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो
again, when you come together, boundaries, expectations and the blueprint, what you're looking for, ये जितना clarity हो जाए in first 2-3 months, जिसको हम courtship period भी कहते हैं, with good communication, I think we can avoid a whole lot of disaster for the later life. So how do we as a man know that कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में सेकंड चांस देना है कि नहीं देना, एक लंबे पीरियड के नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद, अगर कांटेक्ट हो रहा है मेरा उसके साथ? सी न्यू एज में ऐसे कई ऑप्शंस हैं जहां पे एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, एक दूसरे को गोस्ट कर देना, सीन जोन कर देना, या वापस कम्युनिकेशन में ना आना, मूव ऑन कर जाना। ब्लॉक करने के बाद में वो एक और आईडी बना लेते हैं स्टॉक करने के लिए कि बंदा मूव ऑन किया है, क्या बंदी ने मूव ऑन किया है या नहीं किया है। तो इस तरह की मैच्योरिटी एक चाइल्डिश वे है टू एक्सप्रेस अनप्लेजेंटनेस और डिसअपॉइंटमेंट। बात से ये चीज सुलझ सकती है। एक सेकंड चांस हमेशा एक रिलेशनशिप को मेरे अंदाजे से 3 चांस मिलने चाहिए। अगर उस प्रीवियस गलती से आप कुछ सीख के इंप्रूव करते हैं, अगर वो 2 या 3, हाँ अगर वो चीटिंग है और बिट्रेयल्स हैं तो मुझे ये नहीं, देन इट इज अ सब्जेक्टिव कॉल दैट वन कैन टेक, दैट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गिविंग। बिकॉज चीटिंग को हम सेकंड चांस नॉर्मली हम जैसे एशियन कंट्रीज में भी हम कहते हैं, यहाँ पे भी, दैट वी डोंट गिव देम अ सेकंड चांस व्हेन इट इज चीटिंग, बिकॉज व्हेन यू मूव्ड ऑन टू समवन। बट ये समझ सकते हैं कि चीटिंग हुई क्यों है, बिकॉज कई बार हमारी नीड्स जो बेसिक होती हैं वो मीट नहीं करती हैं अप्रिसिएशन के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, या एक सोशल एक्नॉलेजमेंट, या जिस तरह का हम एक सपोर्ट देख रहे हैं वो जब नहीं मिलता है तभी हम किसी तीसरे की तलाश में जाते हैं। तो उन केसेस में आपको अगेन बात करके ये सुलझाया जा सकता है, स्पेशली इफ इट इज आफ्टर मैरिज। यू हैव टू गिव अ चांस एंड सी, एक काउंसलर की मदद से या एक कोच की मदद से आप ये देख सकते हैं कि कहां पे गैप्स हैं, और एक कॉमन मिनिमम प्लान के आधार पर हम उनको साथ में लाते भी हैं। बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि जहां पे एक ऐसी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, उनको साथ लाने के या मूव ऑन करना बेहतर होगा। इस तरह के जो रेमेडीज हैं या थेरेपी के द्वारा क्या सुलझाया जा सकता है और क्या नहीं हो पाता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो चांस मुझे लगता है कि 3 बार, अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो 3 बार चांस देना चाहिए, और फिर अगर नहीं इंप्रूवमेंट आती है तो रेड फ्लैग, मूव ऑन। ओके, मतलब उसको चैप्टर क्लोज होना चाहिए। ओके, सो कुछ टाइम पहले की बात है कि एक लड़की थी, उसके लिए मैंने काफी एफर्ट्स किए, एंड देन वो एफर्ट्स मेरे टाइम के साथ रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे थे। सो आई फील उस टाइम कि आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। वो लड़की आपको वैल्यू नहीं कर रही है इन अ वे, ऐसा लग रहा था? नहीं, हाँ, लाइक समटाइम्स कि जो मैं दे रहा हूँ वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ कई बार आई गॉट अ फीलिंग दैट आई एम नॉट लवेबल, मतलब वो नेगेटिव डाउनवर्ड स्पाइरल में हर कोई लड़की जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ और वो ना ही कहती जा रही है, और उसकी उम्मीदों पे ना मैं खरा उतर पा रहा हूँ, ना मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? बिकॉज ये कई बार होता है कि हम बहुत उम्मीदें रखते हैं और हम हमारा बेस्ट देते हैं, और उसके बावजूद जब हमको सामने से नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है या कंपैरिजन होते हैं, या नो मैटर व्हाट यू डू द गर्ल इज नॉट हैप्पी, और फिर उससे आपको एक इंफीरियोरिटी का एहसास होने लगता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि ऐसी क्या चीज आप अपने आप में कम देख रहे हैं, या आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में, या अपीयरेंस, सोशल या फाइनेंशियल, या किसी तरह से जैसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस एरियाज में, कहां आप अपने आप को कम देख रहे हैं, क्योंकि वही सामने वाली लड़की की आंखों में रिफ्लेक्ट होगा, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अगर उस फैक्टर पे हम काम करें तो शायद हमें, और जैसे मैंने कहा कि जितने नोज आए हैं उन पैटर्न में क्या एक कॉमन थ्रेड है जिसको अगर मैं इंप्रूव करूं। कई बार लड़कियों को बहुत एक्साइटिंग, बहुत एनर्जेटिक, बहुत आउटस्पोकन, और एक ऐसा पार्टनर जो सारी हदों को पार कर दे, मैडनेस लेवल पे। और अगर आप कहीं उन मैडनेस की पैरामीटर, जैसे अभी आपके प्रीवियस सवाल में आपने कहा कि एक रूल बुक होती है, तो कई बार लड़कियां रूल बुक रखती भी हैं, वो सारी फेक नहीं देती हैं, बिकॉज कई लड़कियों के रूल बुक पे मुझे पता है कि कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो रूल बुक के हिसाब से चलते हैं और वो फेड अप हो गए, वो भी होता है कई बार। तो अगेन सी, रिलेशनशिप एक ऐसी कड़ी है जहां पे सब कुछ सब्जेक्टिव है। आप कोई चीज
एक टाइपकास्ट या एक ऐसी उसको नहीं कर सकेंगे कि जहां पे एक एब्सोल्यूट रूल बना लें, आप एक किताब लिख लें कि ये 100 गोल्डन रूल्स ऑफ कंटिन्यूइंग विथ योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि इसमें फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स की रिलेशनशिप, फंक्शनल डिसफंक्शनल, cultural backgrounds, how we have perceived our parents, how they communicated, like how for a boy, how the mother respected the father and how my father responded to my mother. So ये दोनों चीजें एक गर्ल चाइल्ड के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं, because that's a basic blueprint. We were born like a blank hard disk. हमारे जो मनी, रिलेशनशिप, सोशल, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रिलीजियस कंडीशनिंग बोलते हैं, वो कंडीशनिंग के थ्रू हमारी सोच और रिलेशनशिप का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो कनेक्शन है। अभी मेरा रिसेंट जो रिलेशनशिप था उसमें मैं मूव ऑन हो गया था, पर सामने वाली जो मेरी पर्सन थी वो मूव ऑन नहीं हुई थी, तो मैं उस चीज में बाउंड्री कैसे ड्रॉ करूं? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि सामने वाली पर्सन ने शायद आप में कुछ बहुत सारी अच्छाइयां देख ली हैं, आपने बहुत कुछ ओवर दे दिया है, तो ये ऑब्सेशंस होते हैं। What I am respectful, but my partner is not able to understand that she is not respecting me. रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप दो तरफा चीज है। आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपका पार्टनर नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कहीं अगेन कोई गैप है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो शायद आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं एंड शी इज एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज कई बार रिलेशनशिप में ये गैप्स आते हैं, कांट यू टेल मी वर्सेस कांट यू अंडरस्टैंड। और जहां पे भी गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट अंडरलाइन होता है, वहां पे डिसरिस्पेक्ट नेचुरल है कि कम्युनिकेशन में होना शुरू हो। लेकिन जब आप ये स्पॉट करते हैं कि पहली बार डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तो उस समय पे अगर आप सकारात्मक तौर से बैठकर अडल्ट टू अडल्ट जब बात करते हैं, नॉट एज अ ब्लेम, कंप्लेन और एन एक्सक्यूज, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि क्या मिसिंग है, समझना बहुत जरूरी है, रादर देन गिविंग सम एक्सप्लेनेशन और एन एक्सक्यूज। तो अगर जब ब्लेम, कंप्लेन और एन एक्सक्यूज जब आप डील करना शुरू करते हैं, उससे शायद रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाए। What if my and my partner's sexual desire is different? सेक्सुअल डिजायर डिफरेंट होना मतलब बुरा नहीं है। देयर कैन बी डिफरेंट डिजायर। समवन वांट्स इमोशनल इंटीमेसी फर्स्ट एंड फिजिकलिटी, एंड देन समवन वांट्स फिजिकल। बॉयज यूजुअली फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो दे आर मोर ईगर टू गेट क्लोजर टू द पार्टनर, गेट वार्म, किसेस, हग्स, कडल्स और इवन सेक्सुअल इंटीमेसी। बुरा नहीं है, लेकिन जहां पे अगर आपके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, अ गर्ल वुड ऑलवेज वांट इमोशनल इंटीमेसी फर्स्ट, sometimes even communication, expressing the needs, when you are being harsh, aggressive, all those kind of things, because किसी का, जैसे मैंने कहा, can't you tell me versus can't you understand, sexual preferences या जो भी आपका format है of intimacy, अगर वो communicate करें, because communication again बहुत सारे जगहों पे हम हिचकते हैं, और sex is not a very comfortable topic that a couple can always discuss it very openly. There are taboos, conditioning भी आती है इस दौरान, लेकिन it can be dealt with sensitively if you are not too eager to get into it. Even as you are rightly saying that sometimes even when they are intimate, someone wants a lights on and someone wants lights off, something over my body, because they are actually having some issues over some bodily, जैसे हम shaming, जब हम कहते हैं body shaming हुआ हो, appearance, self esteem ठीक नहीं है, fear of intimacy हो सकता है, sexual abuse हो सकता है पहले, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अगेन जिस थर्ड एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम बताएंगे कि किस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और उसको ठीक किया कैसे जा सकता है, उसमें हम इसको ले सकते हैं फॉर श्योर। Okay, sometimes I want to provide and take care of things, but my partner is independent. How do I love without offending her? Right. So you should allow them to be who they are. सबसे पहली कंडीशन ही यही है प्यार की, कि जहां पे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो लेट देम बी हू दे आर। इफ शी लव्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू आर टू ईगर टू गिव सपोर्ट और बी chivalrous and all of that, and first time if you do it, test it. If your partner doesn't like it, please do not do it. Okay. Because ये सबसे सीधा है कि आपका पार्टनर अगर इंडिपेंडेंट है, तो उनकी सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर सकते हैं by being a superior sex and say I am the rescuer or the macho who's here to help you. Maybe sometimes you can take a back seat and observe. Only when they ask for help and when you provide, I think you will get more respect. Okay. So girls talk about objectification, but often they want a certain kind of guy who is tall or fair or dark. Even 8-pack abs at times. Well built. So it become difficult for us. बिल्कुल, because हर कोई
मसल बिल्डिंग या 8-पैक एब्स या बीइंग मस्कुलर जिमिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी नहीं बनना चाहता, किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो. सो आई थिंक ऐसी जब एक्सपेक्टेशन होती है, इनडायरेक्टली मे बी द गर्ल इज ट्राइंग टू टेल यू अ नो. टेक द मैसेज और ट्राई टू बिल्ट इन and get into it if you truly love that girl. So maybe when they objectify, and sometimes it is the dichotomy कि girls खुद अपना objectification नहीं चाहती हैं, but वो अपने partner को पूरी तरह से इस तरह से देखती हैं. तो ये ठीक है, मतलब आप communicate कर सकते हैं. And if you are not the kind of guy, then move on from that relationship. I think that's the easiest way. Trying to fit into their mold is not the best thing. If you're not that kind of a person, it's a waste of energy. What if I am in a relationship with a psycho person? See, a relationship where the extreme emotional responses, of course, the psycho category or a clinical category is a separate category that needs separate attention. But agar in a relationship itni zyada dependency hai that a person may behave emotionally extreme reactions, maybe sometimes self-harm or clinginess, suicidal tendencies, all those areas require care and attention. I think well in awareness when you get in and commit to a relationship, it's again void based. अगर कोई person आपसे बहुत ज्यादा obsessed हो जाता है और उसका एक डर रहता है कि कहीं कुछ extreme ना कर ले अपने आप को, अगर मैं इस relationship से move on कर जाऊं या ये, तो I think ये आपका डर जायज है. Please be very careful about a relationship and overcommitment. And when you're playing around, see, boys make this mistake, playing around with girls who are easy sometimes, and then they are emotionally too vulnerable, and then they express extreme dependency, and then आप उनसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हो. क्योंकि मेरे क्लिनिक में एक ऐसा बंदा आया था जो अपनी गर्लफ्रेंड को इसीलिए लेकर आया है कि वो, सर प्लीज इससे कहिए कि ये मुझसे अटैच न रहे और मैं मूव ऑन कर चुका हूं, आई कैन नॉट कंटिन्यू विथ माई रिलेशनशिप. एंड द गर्ल वेंट इनटू सेल्फ हार्म, एंड दैट्स हाउ शी केम टू अस, एंड वी हैड टू वर्क विथ हर एंड टेल हर दैट बॉय हैज मूव्ड ऑन. सो आपका मूव ऑन, जो जैसे मैंने कहा कि क्लोजर बहुत जरूरी है, इस क्लोजर के बेसिस पे अगर आप मूव ऑन करते हैं, उस लड़की को झूठे वादे, झूठी ख्वाहिशें दिखाकर जब आप मूव ऑन करते हो, तो ये गलत है. तो ऐसा बैकफायर हो सकता है. प्लीज बी कॉशियस, डू नॉट गेट इनटू एनी सच कमिटमेंट जो कि आप निभा ना पाओ. और क्योंकि कई बार ऑल्सो, जैसे शादी की हम बात करते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं, तो 3 एस्पेक्ट्स पे हम रिलेशनशिप को बेस करते हैं. एक है एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक है फैमिली बैकग्राउंड, तीसरा है सोशल स्टेटस. साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हम नहीं करते हैं, बिहेवियरल असेसमेंट्स हम नहीं करते हैं. तो ये कई ऐसी चीजें होती है जिसमें क्लिनिकल इश्यूज होते हैं अगर आपके पार्टनर में, तो उस पर थोड़ी सी जांच पड़ताल करके अगर आप करें तो, बिकॉज हमारा अगेन एक तरीका है जिसमें हम बात करेंगे इन आवर लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑन रिलेशनशिप, व्हिच इज कॉल्ड प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड कंपैटिबिलिटी असेसमेंट्स. सो इसमें हम बहुत सारी चर्चा करेंगे. प्लीज ट्यून इन टू द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल. Thank you for all your questions. I think maybe if there are more questions that you are watching this video and we have not addressed this, please write it in the comments and we will try to get back to you. Thank you so much for watching this episode.